अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 19 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। टुमारो येस्टरडे जो हमने टॉपिक किया था पैरामीट्रिक कर्व के लिहाज से, उसकी कम्प्लेक्स मैपिंग, उसके कुछ डेफिनेशंस थी, तो जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो प्रोसीजर था थ्योरी के लिए। तो आज हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको हमने फॉलो करना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ पैरामीट्रिक कर्व इन द कम्प्लेक्स मैपिंग फॉर्मेशन। तो हेयर वी डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चंस एज जस्ट 5 क्वेश्चंस हम डील करेंगे। तो 3 एप्लीकेशन मैंने सॉल्व की हुई हैं और 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। यूज़ पैरामीटराइजेशन टू फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल। ये आपको सर्कल फॉर्मेशन दी हुई है जी प्लेन में, z-1 होल मॉडुलस इक्वल है 2 के। इसमें जो ना सेंटर है, सेंटर ऑफ दी ए कम्प्लेक्स प्लेन, वो z01 है और रेडियस जो है ना वो है 2। अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग f ऑफ z इक्वल आयोटा z, ठीक है। ये आपको फंक्शन z भी दिया हुआ है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज वी नो डैट द इक्वेशन फॉर पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल इज़। तो पैरामीटराइजेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है z ऑफ t इक्वल z0 प्लस r e की पावर आयोटा t। अब आपने इसकी मैपिंग कंटूर की फॉर्म में ड्रॉ करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो z0 इसमें होगा 1, r इसमें जो रेडियस होगा वो 2, उसको आपने पुट करना है। तो z ऑफ t आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t, ठीक है। और उसके बाद जब आपने कंटूर ड्रॉ करनी है तो वो चैप्टर नंबर 5 आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट पोर्शन में पढ़ा हुआ है। तो z0 1 था, रेडियस 2 है, तो सेंटर आपने यानी कि 1 मानते हुए 2 टाइम फॉरवर्ड रेडियस को ऐड करना है और 2 टाइम आपने उसको रिवर्स मूव करवाना है। तो 2 टाइम जब आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका ये बाउंड्री पॉइंट। और जब आप 2 टाइम रिवर्स लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2 आपका -1 आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपने सर्कल ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा जी प्लेन की फॉर्मेशन में इसकी मैपिंग है। उसके बाद आल्सो एफ ऑफ जी इक्वल आयोटा जी। सो वी हैव एफ ऑफ जी ऑफ आयोटा जी ऑफ टी इक्वल है एफ ऑफ जी ऑफ टी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है z0 प्लस r e की पावर आयोटा टी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको जनरेट कर सकते हैं 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा टी, ठीक है। उसके बाद आपने एफ ऑफ जी फंक्शन में मूव कर जाना है। एफ ऑफ जी आपका फंक्शन था आयोटा जी, जहाँ जी होगा ना वहाँ पर आपने ये पुट कर देना है 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा टी। तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा और उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने एफ ऑफ जी ऑफ टी को डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल होता है एफ ऑफ जी के। तो ये डब्ल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद आयोटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डब्ल्यू माइनस आयोटा इक्वल 2 आयोटा ई की पावर आयोटा टी, ये इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी। उसके बाद आपने मॉडुलस फॉर्मेशन में जाना है। मॉडुलस लेंगे ऑन बोथ साइड, तो डब्ल्यू माइनस आयोटा होल मॉडुलस, तो 2 आयोटा ई की पावर आयोटा टी होल मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को आप मूव करवाएंगे। आयोटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आइलर को जब ओपन करेंगे तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस सेंस में ले सकते हैं, कॉस टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी का मॉडुलस। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी जनरेट करता है, वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने सोल्व किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो ईजीली। तो डब्ल्यू माइनस आयोटा जो मॉडुलस है वो इक्वल हो जाएगा 2 के। अब हमें इसकी मैपिंग को ज़ाहिर करना है डब्ल्यू प्लेन की फॉर्म में। नाउ वी फाइनली, ये लास्ट इसका स्टेप होता है, वी ड्रा इट्स पैरामीट्रिक कर्व इन मैपिंग फॉर्म। तो ये इसकी मैपिंग आप डिस्कस कर सकते हो इजीली। तो ये इसका जो ना सेंटर है W0 आयोटा है, ये इसका आयोटा W0 सेंटर होगा। उसके बाद 2 टाइम वो अपवर्ड मूव करेगा और 2 टाइम वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो उसके बाद आपने सर्कल को शो अप कर देना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो यूज़ पैरामीटराइजेशन टू फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल z+1 होल मॉडुलस इक्वल है 3 के। अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग एफ ऑफ जी इक्वल आयोटा जी बार। ये जी इसमें कॉन्जुगेट की फॉर्म में होगा और ये जस्ट ओनली ऑन जी के ऊपर कॉन्जुगेट है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट द इक्वेशन फॉर पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल इज़। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, ठीक है। तो इसमें z0 -1 है, रेडियस इसमें 3 है। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो जी ऑफ टी इक्वल हो गया -1 प्लस 3 ई की पर आयोटा टी। उसके बाद आपने इसको जी प्लेन में कंटूर की फॉर्म में इसकी मैपिंग ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये इसके वर्डिंग आपने बता देना है कि z0 क्या है और r क्या है, ठीक है।
उसके बाद एंड आल्सो एफ ऑफ जी आपको दिया हुआ आयोटा जी बार, सो वी हैव एफ ऑफ जी ऑफ टी, ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या किया फंक्शन में, यानी ये जी की वैल्यू है, आपने आयोटा जहाँ जी था वहाँ पर आपने ये पुट कर दिया है। उसके बाद जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो जहाँ आयोटा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये फॉर्मेशन इस तरह की बन जाएगी। तो ये माइनस आयोटा को दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड फॉर्मेशन में ले लेना है, तो मॉडुलस लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हुए आपके पास फाइनली डब्ल्यू प्लस आयोटा का जो मॉडुलस है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इससे पैरामीट्रिक फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो पैरामीट्रिक जो कर्व इसकी मैपिंग फॉर्म में डब्ल्यू प्लेन में कुछ इस सेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें दे लें डब्ल्यू नॉट माइनस आयोटा है और 2 टाइम अपवर्ड मूव करेगा, 2 टाइम डाउनवर्ड मूव करेगा, तो आपके पास ये इसका कंटोर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इस साइड पे बताया हुआ डब्ल्यू नॉट क्या है और रो क्या है इसमें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यूज़ पैरामीटराइजेशन टू फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल जी माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल है 4 अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग एफ ऑफ जी इक्वल है आयोटा जी होल कॉन्जुगेट। ये आयोटा जी दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो एज वी नो डैट इक्वेशन फॉर पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल इज़, तो ये आप इक्वेशन पैरामीटराइजेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा, उसमें जी नॉट और आर की वैल्यू को पुट किया, आपके पास जी ऑफ टी इक्वल आयोटा प्लस 4 e की बार आयोटा टी जनरेट हो गया। उसके बाद एंड आल्सो एफ ऑफ जी इक्वल आयोटा जी होल कॉन्जुगेट है। ठीक है, उसके बाद आपने ये इसकी फॉर्मेशन कंटूर में ड्राइव की, तो ये दे लें इसका जो सेंटर था आयोटा है, तो ये देख लें ये आयोटा है और इसका रेडियस 4 टाइम है, तो 4 टाइम अपवर्ड मूव करेगा, 4 टाइम डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसका ये कंटूर ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके फंक्शन की तरफ जाना है एफ ऑफ जी ऑफ टी, जैसे जी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास आयोटा 4 e की बार आयोटा टी है। उसके बाद इसको आपने पुट किया, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो ये आपने इसके कॉन्जुगेट, ये मैंने आयोटा को नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट को ओपन किया है। ठीक है, तो आपके पास फाइनली इसका ये रिजल्ट बन जाएगा। तो -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो w+1 ये फंक्शन बन जाएगा आपके पास। तो उसके बाद टेकिंग मॉडुलस आपने दोनों साइड पे ले लेना है और उसके बाद आपके पास फाइनली w+1 जो मॉडुलस है वो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डब्ल्यू प्लेन आ गई है और फाइनली आपने इसकी पैरामीट्रिक कर्व ड्राइव करनी है, तो आपके पास ये जनरेट हो जाएगा। इसमें -1 आपका w0 है जो सेंटर है डब्ल्यू प्लेन में, और अब आपने क्या करना है कि 4 टाइम जो रेडियस है आप फॉरवर्ड मूव करना है, यानी कि राइट साइड की तरफ, और लेफ़्ट साइड की तरफ आपने रिवर्स साइड पे उतने ही टाइम मूव करना होगा। जब आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो +4 ऐड करेंगे, और जब आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो -4 ऐड करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो उसका सेंटर है, यानी कि -1 + 4 3 आएगा, -1 -4 आंसर -5 आएगा। उसके बाद आपने उसकी बाउंड्री को कंटूर फॉर्म में ज़ाहिर कर देना है, तो आपके ये डब्ल्यू प्लेन एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, ये आपने साइड में बता देना है w0 क्या है और रो क्या है। ये आपके एप्लीकेशन से ये आपने खुद ट्राई करना है। यूज़ पैरामीटराइजेशन टू फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल जी प्लस आयोटा होल मॉडुलस इक्वल टू अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग एफ ऑफ जी इक्वल 3z। और क्वेश्चन नंबर 5 है पैरामीटराइजेशन टू फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल दिस। ठीक है, z-1 होल मॉडुलस इक्वल 3 अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग एफ ऑफ जी 2z होल बार। ठीक है, तो ऑल डियर स्टूडेंट ख्याल रखिएगा। तो अगर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर सकता है। तो अपनी असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से एफर्ट करें, तो इंशाल्लाह आप सभी अपनी मेहनत में कामयाब होंगे। ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड और दुआ में याद रखना।